धन नहीं मांगू, मांगू न सत्ता। धन नहीं मांगू, मांगू न सत्ता। नहीं मांगू विषयन की ममता। हे प्रभु प्रेम की दृष्टि निहारे। आया हूँ दरबार तुम्हारे। आया हूँ दरबार। वंदनीय राष्ट्र सदस्य तुकडोजी महाराज ने बहुत सारा साहित्य, गद्य, पद्य और बहुत सारा अविबद्ध और विविध प्रकार के पोवाड़े, भजन, ऐसा साहित्य निर्माण किया। उसमें सबसे प्रमुख साहित्य के रूप में, ग्रंथ के रूप में जो समाज के सामने उभरा है, जिस पर लोगों की नज़रें टिकी हुई है और सभी लोग उनका पढ़ाई करते हैं और उनको समझने का प्रयत्न करते हैं, वो है उनके द्वारा प्रस्तुत किया हुआ ग्रंथ ग्राम गीता। उनको तो बहुत सारे लोग युग ग्रंथ कहते हैं और बहुत सारे लोग इस तरह से उसको देखते हैं कि अगर देश का संविधान, अगर हमारा भारतीय संविधान माना जाए तो गांव में कैसे काम हो और गांव की सुधारना कैसे हो, तो गांव का संविधान जो है वो प्रत्यक्ष ग्राम गीता ही वो लोग मानते हैं और वो सब चीज़ें उन्होंने ग्राम गीता में लिखी है। इस ग्राम गीता का जो मुख्य उद्देश्य है वो लास्ट चैप्टर में महाराज ने बताया है। शोषण अथवा शासन नाही शत्रुचे आक्रमण, स्वयं पूर्ण गाव होता। मतलब शोषण शासन किसी प्रकार का नहीं रहेगा। शोषण अथवा शासन यांचे गवणी पडेलं बंधन, नाही शत्रुचे आक्रमण, स्वयं पूर्ण गाव होता। कि किसी प्रकार का शोषण नहीं होगा, शासन नहीं होगा, ऐसा स्वयंपूर्ण गांव निर्माण करने के लिए इन्होंने ग्राम गीता लिखी है। तो महाराष्ट्र में चंद्रभागा नाम की नदी है, पंढरपुर करके बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, जहाँ पर सभी देश के लोग हमेशा इकट्ठा आते हैं। वहाँ पर चंद्रभागा नाम की नदी है, वहाँ उस तीर पर बैठकर महाराज ये चिंता में मग्न थे और ध्यान मग्न थे कि इस देश के लिए, समाज के लिए और ईश्वर के लिए क्या करना चाहिए। तब उनको स्फुरन हो गया कि सभी देश का और विश्व का चिंता करने से अच्छा है कि ये विश्व की और देश की जो मूल घटक है वो है गांव। उसके बारे में अगर हम चिंतन करेंगे और उसके सर्वतोपरि विकास के लिए अगर हम कुछ करेंगे तो उसमें व्यक्ति का, परिवार का, समाज का, गांव का और आगे चल के संपूर्ण देश का विकास अपने आप हो जाएगा। तो व्यक्ति धर्म, कुटुंब धर्म, गांव धर्म, समाज धर्म बळकट होईल राष्ट्र धर्म प्रगति पथाचा, कि एक व्यक्ति से लेके संपूर्ण राष्ट्र के प्रगति तक का मार्ग खुल जाएगा अगर गांव का विकास होता है और गांव के लिए हम काम करते हैं तो। इसके लिए उन्होंने ग्राम गीता नाम का ग्रंथ लिखना शुरू किया और 1955 के लगभग उन्होंने ग्राम गीता ग्रंथ का निर्मित का जो काम है वो उन्होंने पूरा किया। इस ग्राम गीता में 41 चैप्टर्स है, 41 अध्याय है और उसमें 8 पंचक है। 8 पंचक मतलब हर पंचक में 5-5 अध्याय है। तो ग्राम गीता अगर एक पूरा विश्व विद्यापीठ अगर हम गृहीत करते हैं तो ये जो 41 चैप्टर है, 41 अध्याय है, यह उनकी शाखा के रूप में जाना जाता है। तो इस ग्राम गीता में महाराज ने क्या बताया है, तो पहला चैप्टर जो है उसमें वो देव दर्शन है कि हम सभी लोग देव की, भगवान की पूजा करते हैं और हमारे देश में और आस्तिक और नास्तिक ऐसे दो वर्ग बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। तो कौन आस्तिक है, कौन नास्तिक है, देव किसको बोलते हैं, राक्षस किसको बोलते हैं, और यह व्यक्ति आदमी है जो अच्छे कर्म करने से देवत्व तक मतलब देव पद तक वो पहुँच सकता है। तो किस तरह से पहुँच सकता है, उसका माध्यम क्या रहेगा, उसका साधन क्या रहेगा और उसके काम करने की विधि कैसे रहेगी, यह सब उन्होंने इस पहले अध्याय में ही रखा है। उसके बाद धर्माध्ययन में हमारा धर्म क्या है, अधर्म क्या है और स्वधर्म क्या है, हमारा आत्मधर्म क्या है, हमारे मन, बुद्धि, शरीर, वाणी, इंद्रिय, बुद्धि, प्राण, इन सभी का सर्वतोपरि विकास का जो साधन है उसका नाम धर्म है। धर्म के नाम पर किसी प्रकार का अन्य अत्याचार, अवडंबर है वो मान्य नहीं है। ब्रह्मचर्याश्रम कैसे होना है, व्यक्ति जब पैदा होता है तब उसका गर्भ में कैसे संस्कार होने चाहिए माता के माध्यम से, यह सब उन्होंने इस ग्राम गीता में लिखा है। मतलब ये ग्राम गीता को अगर देखा जाए तो ये ग्राम गीता मतलब पूरा जीवन ग्रंथ है। व्यक्ति का निर्माण होने से पहले, उसका जन्म होने से पहले माता के गर्भ में व्यक्ति को किस तरह से
संस्कारित किया जाए। यहाँ से लेकर हमारा देहांत जब हो जाएगा, देह जब छूट जाएगा, तो हमारा जो आत्मा है, जो अमरत्व है, उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे और उसके बाद हमारे अंतिम विधि किस तरह से हो, यहाँ तक का पूरा वंदनीय महाराज ने ग्रामीण गीता में लिखा है। और सादे रानी उच्च विचार, मतलब एक ज्येष्ठ श्रेष्ठ विचार से और सादी पद्धति से सरलता से जीवन जीते हुए हम अपने जीवन का कैसे उद्धार कर सकते हैं, यह एक अनोखा शास्त्र भी उन्होंने ग्रामीण गीता के माध्यम से लोगों को दे दिया है, ताकि व्यक्ति की सभी प्रकार की जो चिंता है, भय है, शंका है, कुशंका है, यह सभी दूर हो जाएगी और वो एकदम निश्चिंत, प्रफुल्लित, सुंदर, आनंदी जीवन जी सकेगा और खुद के जीवन के सहित अपने परिवार में, गांव में, समाज में एक स्वर्ग जैसा आनंदवन वातावरण जो है वो निर्माण कर सकेगा। इस प्रकार का जो मार्गदर्शन है उन्होंने ग्रामीण गीता में दिया है। भाग बड़े तुमसे मन लागा, नहीं तो जाता जम घर भागा, नहीं तो जाता जम घर भागा। टुकड़ा कहे सुन अर्ज हमारे, आया हूँ दरबार तुम्हारे, आया हूँ दरबार। बहुत जन्म का भूला भटका, बहुत जन्म का भूला भटका, लगवा ले प्रभु चरण सहारे, आया हूँ दरबार तुम्हारे, आया हूँ दरबार।